डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, जो चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके क्वेश्चन आंसर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 3.1, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई बैटरी गिवन है और उसकी जो EMF है वो हमें 12 वोल्ट गिवन है और जो उसकी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम गिवन है। तो बैटरी में से हम मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो EMF है, जो EMF की वैल्यू कितनी गिवन है, तो हमें EMF की वैल्यू जो है बैटरी की EMF की वैल्यू वो 12 वोल्ट गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 0.4 ओम। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओपन सर्किट है यहाँ पे, तो E की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, E विल बी इक्वल टू I इंटू R। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कि ओपन सर्किट में मैक्सिमम करंट हम जो बैटरी से ड्रॉ कर सकते हैं वो किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो I किसके बराबर हो जाएगा आपका E बाय आर। तो E की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है जो कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। तो दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 30 एम्पियर। ठीक है, तो द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 30 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या गिवन था कि कोई भी बैटरी थी उसका EMF हमें 12 वोल्ट गिवन था और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की 0.4 ओम थी। तो उस बैटरी से हम कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो जब वो ओपन सर्किट में होती है तब हम उसमें से मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो किसके बराबर होता है आपका, E इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन 3.2 आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3.2 आपको गिवन है, एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी की जो EMF है वो आपको 10 वोल्ट गिवन है और बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम गिवन है। एक बैटरी है जिसकी EMF जो है वो आपको 10 वोल्ट गिवन है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपको 3 ओम गिवन है। इज़ कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। अब आपने उसको एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है। इफ़ द करंट इन द सर्किट इज़ 0.5 एम्पियर, अगर सर्किट में जो करंट है वो आपका 0.5 एम्पियर है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो वो जो रेजिस्टेंस आपने लगाई है, रजिस्टर लगाया है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी वो आपको निकालनी है। एंड व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, कि बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी जब सर्किट को आप क्लोज करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है कि जो बैटरी की जो EMF है कैपिटल E, बैटरी की EMF कैपिटल E हमें कितनी गिवन है, 10 वोल्ट। ठीक है, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी की, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r के सिंबल से दिखाते हैं। तो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें 3 ओम गिवन है और जब इसमें जो करंट है आपका सर्किट में, ठीक है, करंट की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 एम्पियर और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपका क्लोज है तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी, दो रेजिस्टेंस होंगी आपके पास। एक रेजिस्टेंस तो ये जो आपकी सर्किट में है और एक रेजिस्टेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाली। ठीक है, तो इस वाली को हमने क्या मान लिया, कैपिटल R, और ये वाली हो गई हमारी स्मॉल r। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये वाली रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता है। स्मॉल r जो है हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3 ओम। ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो गई आपकी सर्किट की R+3। ठीक है, और फिर हमारा जो करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू E R प्लस R। ठीक है,
तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फिर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद करना है, ये कौन सा है कि जब सर्किट आपका क्लोज है तो उस केस में ये आपका होता है, क्योंकि ये आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है और ये सेल की आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से याद करना है। तो यही यहाँ पे हमने देखा ओम्स लॉ के द्वारा कि जो आई की वैल्यू हो गई आपकी, ये हो गई आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। तो आर प्लस आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी ई अपॉन आई हो जाएगी, ठीक है। और आर प्लस आर की वैल्यू हम निकालेंगे, ई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 10 वोल्ट गिवन है। और इसकी जो करंट की वैल्यू हमें गिवन है, करंट हमें कितना गिवन है, 0.5 एम्पियर गिवन है। तो करंट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। तो आर प्लस आर को सोल्व करके कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 20 ओम की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हमें कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 माइनस आर, यानी कि आर क्या है, इंटरनल रजिस्टेंस, तो ये आ जाएगी आपकी 17 ओम, ठीक है। तो यहीं से आ गया आपके पास ये 17 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो रजिस्टेंस निकल गई, जो आपने क्लोज सर्किट में रजिस्टेंस को कनेक्ट किया है उसकी रजिस्टेंस निकाल ली आपने 17 ओम। इसके बाद आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ तक तो निकाल लिया कि रजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर क्या होगी, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। अब हमें बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज को निकालना है। तो जो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज, तो रजिस्टेंस हमने निकाल ली यहाँ पे। तो रजिस्टेंस आ गई हमारे पास 17 ओम, ठीक है। तो फिर हमें टर्मिनल वोल्टेज जो निकालनी है वो किसके बराबर होगी, वी के बराबर होती है। टर्मिनल वोल्टेज को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और आई हमारे पास कितना है, करंट हमें दिया गया है 0.5 एम्पियर और रजिस्टेंस अभी हमने निकाली है 17 ओम की, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आंसर आएगा आपके पास 8.5 वोल्ट, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज उसकी बैटरी की कितनी आएगी, 8.5 वोल्ट। तो बैटरी की वोल्टेज हमें कितनी गिवन थी, वो हमें 10 वोल्ट की गिवन थी, ठीक है। और फिर हमने देखा कि उसमें जो रजिस्टेंस हमने सीरीज़ में कनेक्ट की है, पहले हमने उस रजिस्टेंस की वैल्यू निकाली 17 ओम, हमने उसकी रजिस्टेंस निकाली। फिर हमने उसका टर्मिनल वोल्टेज निकाला कि जब हम उसको क्लोज सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, 8.5 एम्पियर। तो हमने आंसर निकाल लिया कि जो रजिस्टेंस, जो हमने रजिस्टर कनेक्ट किया है उसकी रजिस्टेंस हमने 17 ओम निकाली है और जो बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी होगी आपकी 8.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा ई होता है, यहाँ पे भी हमने निकाल सकते हैं इसको ऐसे कि जो हमारा वी होता है वो किसके बराबर होता है, ई माइनस आई आर, ठीक है। वी जो होता है हमारा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। तो आई हमें दिया गया था 10 वोल्ट और आई की करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 और रेजिस्टेंस हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, 3 ओम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करके भी इसका आंसर कितना आएगा, 10 माइनस 1.5 और इसको सोल्व करके भी हमारे पास क्या आएगा 8.5 वोल्ट। तो यहाँ से भी जो हम बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज को निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हमने निकाला कि जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 8.5 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 3.3 गिवन है। क्वेश्चन 3.3 में हमें गिवन है द 3 रजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, कि आपके 3 रजिस्टेंस हैं, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का, आपने उनको सीरीज़ में जोड़ा है। तो टोटल रजिस्टेंस निकालनी है। अगर आप तीनों रजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो उसकी टोटल रजिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है। तो पहले हम इसका ए पार्ट निकाल लेते हैं कि अगर हम 1 ओम 2 ओम और 3 ओम को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो टोटल रजिस्टेंस हमें पता है वो किसके बराबर होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगी टोटल रजिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम के बराबर हो गई है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारी यहाँ पे आएगी 6 ओम की आएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी जब हम इन तीनों को सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो वो 6 ओम आएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। बी पार्ट में क्या दिया गया है, इफ़ द कम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब यानी कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस का
कम्बिनेशन है इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बैटरी की जो ईएमएफ है वो आपकी 12 वोल्ट गिवन है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपकी निग्लिजिबल है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टर में यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अगर हमने तीनों रेजिस्टेंस को किसके साथ कनेक्ट किया है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि आपकी सीरीज़ में कनेक्टेड है तो सीरीज़ में जो आपके करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होती है सीरीज़ में करंट की वैल्यू। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो करंट निकालने के लिए हम ओम्स लॉ लगाएंगे। तो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होगी तो पहले हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो ईएमएफ है बैटरी की वो कितनी हमें गिवन है, 12 वोल्ट की। ठीक है, तो तीनों रजिस्टेंस को जब हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो टोटल रजिस्टेंस उनकी कितनी आई, उसको हमने लिख लिया 6 ओम। अब हम ओम्स का ला लगा के करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E/R और E हमें दिया गया है 12 वोल्ट और R हमें दिया गया है 6। तो करंट की वैल्यू हमने निकाल ली, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि तीनों रजिस्टेंस में से मान लो ये आपकी 1 वोल्ट की है, ये आपकी 1 ओम की है, ये आपकी 2 ओम की है और ये आपकी 3 ओम की है। तो तीनों में जो करंट है वो आपका सेम जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो करंट है वो आपका 2 एम्पियर का है, इसमें भी जो करंट है वो आपका 2 एम्पियर का है और इसमें भी जो करंट है वो आपका 2 एम्पियर का है। तो वोल्टेज निकाल लो। अब आप यहाँ पे कौन सी वोल्टेज का फॉर्मूला लगाओगे, V = IR। तो इसमें I है आपका 2 और R है आपका 1। तो वोल्टेज पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेज आ जाएगी आपकी 1 × 2 = 2 वोल्ट। ठीक है, और दूसरे की हम निकालें, यहाँ पे R की वैल्यू है 2 और करंट की वैल्यू है 2। तो वोल्टेज हो जाएगी आपकी 2 × 2 = 4 वोल्ट। ठीक है, और ऐसे ही इसमें हम निकालें। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 3 × 2 इसके बराबर आ जाएगी 6 वोल्ट। ठीक है, तो पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप निकला हमारा वो 2 वोल्ट है, सेकंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट है और थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा 6 वोल्ट है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है सेम। तो पहली वोल्टेज के अक्रॉस जो हमारा पहली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारी 1 ओम की थी, हमारा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकला, वोल्टेज ड्रॉप निकला। जो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस थी उसके अक्रॉस हमारा 4 वोल्ट का निकला और जो हमारी थर्ड रेजिस्टेंस थी उसके अक्रॉस हमारा 6 वोल्ट का निकला। तो इस तरीके से हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। 3 रेजिस्टेंस हमारी सीरीज़ कम्बिनेशन में गिवन थी। तो पहले हमने उसका सीरीज़ कम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पूछा गया था, फिर हमसे उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा गया था। तो पहले हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्वेश्चन 3.4 है आपका, 3 रजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। तो यहाँ पे आपको 3 रजिस्टेंस गिवन है, 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम, ये 3 रजिस्टेंस आपको गिवन है। इनको आपने पैरेलल में कंबाइन किया। अब आपको कैसे कनेक्ट है, ये आपकी पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो व्हाट इज़ द टोटल रजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन। अब सेम वही क्वेश्चन है, मान लो जो पीछे वाला हमने किया, पीछे हमारी तीनों रेजिस्टेंस लास्ट वाले क्वेश्चन में वो हमारी सीरीज़ में कनेक्ट थी, अब ये हमारी पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में कनेक्ट होने के लिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम इसको। तो पहली रेजिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ पे 2 ओम, दूसरी है हमारे पास 4 ओम और थर्ड है हमारे पास 5 ओम। तो यहाँ पे हम 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करके जो रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, आर की वैल्यू आएगी हमारे पास 20.19 ओम। ठीक है, इसको सॉल्व करके एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 20.19 ओम। इसके बाद बी पार्ट में हमसे पूछा है, इफ़ द कम्बिनेशन कि तीनों का जो पैरेलल कम्बिनेशन है अगर हम इसको 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका निग्लिजिबल है, तो डिटर्मिन द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमारी जो तीनों रेजिस्टेंस थी वो आपकी सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्ट थी और उनके अक्रॉस का जो करंट था वो आपका सेम था। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो तीनों रेजिस्टेंस है
वो आपकी पैरेलल में कनेक्ट है, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो आपकी पैरेलल में कनेक्ट है। तो अब इनके अक्रॉस क्या सेम होगा, इनके अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो सेम होगी, तीनों के अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो सेम होगी। ठीक है, तो पहले हम इसमें वोल्टेज हमें दी गई है, वोल्टेज कितनी गिवन आपको 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी रजिस्टेंस हमें दी गई है, इसकी रजिस्टेंस है मान लो यहाँ पे 2 ओम, इसकी रजिस्टेंस है 4 ओम और इसकी रजिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम। 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। तो इस तरीके से हमें ये गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली रजिस्टेंस हमें गिवन है, पहली रजिस्टेंस की जो वैल्यू हमें गिवन है, तो टोटल कॉम्बिनेशन की जो रजिस्टेंस हमने निकाली वो कितनी आ गई आपकी 20/19 ओम। और जो हमारी बैटरी की ईएमएफ है वो हमें कितनी दी गई है 20 वोल्ट। तो हमें पहली जो रजिस्टेंस है ये आपकी ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनके अक्रॉस की जो वोल्टेज होगी वो आपकी सेम होगी। ठीक है, तो यानी कि इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो भी 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो भी 20 वोल्ट है और इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो भी 20 वोल्ट है। तो पहली रजिस्टेंस है आपकी 2 ओम की, दूसरी रजिस्टेंस है आपकी 4 ओम की और थर्ड रजिस्टेंस है आपकी 5 ओम की। तो इनके अक्रॉस आपको करंट निकालना है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो V = IR होता है। तो I के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V/R की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहली के लिए V/R अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 20/2। तो यानी कि पहले में जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 10 एम्पियर, 20/2। ठीक है, तो पहले में जो करंट की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर आ गई। दूसरे में हम निकालेंगे, वोल्टेज है 20 और रजिस्टेंस है आपकी 4, तो ये आ जाएगी आपकी 20/4। तो दूसरे रजिस्टेंस का करंट आ गया आपके पास 5 एम्पियर। और थर्ड रजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू गिवन है आपको 20 वोल्ट और रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 20/5 = 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों रजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकाल ली। तो ये देखा ऐसे इसमें हमारा आंसर निकला हुआ है यहाँ पे। तो जो पहली रजिस्टेंस का जो करंट है वो आया है हमारा 10 एम्पियर, दूसरी रजिस्टेंस का जो करंट आया हुआ है वो आया हुआ है हमारा 5 एम्पियर और थर्ड रजिस्टेंस का जो करंट आया हुआ है वो है हमारा 4 एम्पियर। तो इसके बाद जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट की जो वैल्यू होगी I1 + I2 + I3 वो किसके बराबर होगी आपकी 19 एम्पियर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हमने किए। पहले वाले क्वेश्चन में जो तीनों रेजिस्टेंस थी वो आपकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थी और फिर हमने, क्योंकि सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है, तो सभी के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला कितना आएगा। और इस वाले क्वेश्चन में हमने जो 3 रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन थी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, तो हमने सभी के अक्रॉस करंट की वैल्यू निकाली कितनी आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3.5। क्वेश्चन 3.5 आपको गिवन है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if resistance is found to be 117 ohm given that temperature coefficient of material of resistor is this। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेजिस्टेंस कितने गिवन है किसी भी हीटिंग एलिमेंट की, 27 डिग्री पे 27 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस हमें 100 ओम गिवन है। ठीक है, फिर किसी एक टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो 117 ओम हो जाती है। हमें वो टेम्परेचर निकालना है कि कौन सी टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 17 ओम हो जाती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो 100 ओम है और फिर टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो 117 ओम है और अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इस टी टेम्परेचर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सिंपल हम इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमें निकालना है, ये रूम टेम्परेचर टी की वैल्यू हमें 27 दी गई है और टी टेम्परेचर पे जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो 100 ओम गिवन है। फिर हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, कितना कर दिया उसको, मान लो T1 कर दिया
तो उस T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 117 ओम है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो फिलामेंट का दिया गया है अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हमें पता है, अल्फ़ा का फॉर्मूला आपका होता है R1 माइनस R अपॉन T1 माइनस T। ठीक है, इसको आप R0 भी लिख सकते हो, यहाँ पे R0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R0 कौन सी रेजिस्टेंस है जो हमें रूम टेम्परेचर पे गिवन है, यानी कि 100 डिग्री से 100 ओम वाली। R1 यानी कि जो हमें T टेम्परेचर पे गिवन है जो हमें 117 है। तो R0 की वैल्यू जो है वो 100 ओम है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जितनी गिवन है। फिर जब हमने उसको गर्म कर दिया उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 117 ओम। तो यानी कि R1 की जो वैल्यू है वो 117 ओम हो गई। फिर R0 की हमें पता है कितनी है, 100 ओम है। ठीक है, T टेम्परेचर हमें निकालना है और यहाँ पे T माइनस T0 होगा, तो T0 आपका कितना है, 27। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको इसमें पुट करनी है। तो ये क्वेश्चन के लिए जो आपने अल्फ़ा का टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला लगाओगे वो होगा आपके पास R1 माइनस R, ठीक है, डिवाइड बाय R T माइनस T0। क्योंकि इससे पहले जो हमने किया है उसको हमने ऐसे लिखा है, नोट्स में जो हमने किया है उसमें हमने इस तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है। तो जो अल्फ़ा होता है ये किसके बराबर होता है आपका R1 माइनस R0 अपॉन R0 T माइनस T0। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं वो इस वाले फॉर्मूले से सोल्व किए हैं, सेम वही फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, तो ये T की वैल्यू हमें निकालनी है, R0 की वैल्यू भी गिवन है, R0 की वैल्यू गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और T0 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू जो है वो 117 दी गई है, R0 की वैल्यू जो है वो आपको 100 गिवन है, R0 की वैल्यू भी आपको 100 गिवन है, T की वैल्यू निकालनी है और T0 आपको 100 गिवन है और अल्फ़ा की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, बस आपको सारी वैल्यूज़ पुट करके T की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लें अगर, तो ये जो T1 माइनस T हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, R1 माइनस R डिवाइड बाय R अल्फ़ा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया तो T1 की वैल्यू हमें निकालनी है और T की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो R1 की जो वैल्यू है वो हमें 117 गिवन है, R की वैल्यू जो है वो हमें 100 गिवन है और फिर R की वैल्यू हमें 100 गिवन है और अल्फ़ा की वैल्यू हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू जो गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ गिवन है। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास T1 माइनस 27, ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास 1000। ठीक है, तो T1 का जो टेम्परेचर आएगा वो हमारे पास आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, 1027 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो 117 ओम की रेजिस्टेंस हमारी आ रही थी वो कितने टेम्परेचर पे आएगी, 1027 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया कि 27 डिग्री सेल्सियस पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी कि 27 डिग्री सेल्सियस पे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर कितने टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 117 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, तो हमने निकाल लिया कि वो टेम्परेचर कितना होगा, 1027 डिग्री सेल्सियस वो आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 3.6। क्वेश्चन 3.6 में हमें क्या गिवन है, ए निग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो इसमें हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो सिंपल हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, तो जो लेंथ ऑफ वायर है, एक वायर की जो लेंथ हमें गिवन है, वायर की जो लेंथ हमें गिवन है वो हमें गिवन है 15 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि कैपिटल ए या स्मॉल ए भी हम इसको लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 5 ओम। तो रेजिस्टेंस भी हमने लिख लिया, यहाँ पे हमें 5 ओम की गिवन है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की वैल्यू हमें निकालनी है, रो जो होती है आपकी वायर की रेजिस्टिविटी होती है, तो रो आपका किसके बराबर आएगा, आर ए बाई एल के बराबर आएगा। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 5 ओम,
ए की वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 और एल की वैल्यू है 15 मीटर। तो सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो जो रजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम -7 ओम मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो कितना होता है आपका रजिस्टिविटी का ओम मीटर। ठीक है, तो हमारी जो रजिस्टेंस हमें गिवन थी 5 ओम गिवन थी और इसकी रजिस्टिविटी हमने निकाली 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने इसमें किया, सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्वेश्चन 3.7 हमें गिवन है ए सिल्वर वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. ठीक है, तो इसमें हमें एक सिल्वर की वायर गिवन है और एक सिल्वर की वायर है। ठीक है, तो 27.5 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 2.1 ओम, यानी कि जब उसका टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 2.1 ओम है और जब वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 2.7 ओम है। तो हमें क्या निकालना है, उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली, किसके बराबर होती है, अभी हमने निकाली थी। ठीक है, उसमें हमने लिखा था R1 माइनस R0 अपॉन R0 और T माइनस T0, ये अभी हमने लिखा है। ठीक है, तो इसमें हमें R1 की वैल्यू जो गिवन है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो R1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2.7 ओम और R0 की वैल्यू हमें गिवन है 2.1 ओम। ठीक है, तो जो R1 की जो रेजिस्टेंस है वो आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। R1 जो रेजिस्टेंस है वो आपकी, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपकी R1 है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये आपकी R0 है जो कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 2.7 ओम, R0 की वैल्यू हमारे पास है 2.1 ओम, तो R0 की वैल्यू 2.1 ओम पुट कर लेंगे, फिर R0 की वैल्यू आपकी 2.1 आ जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो टेम्परेचर है T टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर T है आपका जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो T की जगह हम यहाँ पे 100 पुट कर लेंगे और T नोट जो है वो हमें कितना गिवन है 27.5, तो ये आपका T नोट गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 27.5। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है उसमें सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। तो अल्फ़ा वाले फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, R1 की जगह हमने पुट कर लिया 2.7, R0 की जगह पुट कर लिया हमने 2.1, फिर R0 की जगह 2.1, T हमारा आएगा 100 और T नोट हमारा आएगा 27.5, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी हमारी 0.039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सिल्वर का वो कितना आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को न्यूमेरिकल सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3.8 है ये हमारा, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to the steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome is 1.7 into 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से नेक्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन, हमें सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया है ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि कोई भी आपका नाइक्रोम की आपकी वायर है या नाइक्रोम का कोई भी आपका हीटिंग एलिमेंट है वो आपने नाइक्रोम वायर से बनाया गया है और उसको आपने कौन सी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है 230 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तो जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उसका जो इनिशियल करंट उसमें फ़्लो करता है, तो इसमें करंट की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो इनिशियल करंट की वैल्यू आपको गिवन है 3.2 एम्पियर और फिर बाद में जो फाइनल करंट की वैल्यू गिवन है वो कितनी है आपकी 2.8 एम्पियर। तो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है,
तो पिछले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, पिछले क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और करंट की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो अलग अलग करंट की वैल्यू हमें गिवन है। तो इनिशियल करंट हमें गिवन है यहाँ पे 3.2 एम्पियर और फाइनल करंट हमें गिवन है 2.8 एम्पियर, ठीक है। तो फिर हमें व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, तो इसमें भी हमें टेम्परेचर टी की वैल्यू हमें निकालनी है कि टेम्परेचर टी आपका कितना होगा। अगर रूम टेम्परेचर की वैल्यू आपकी कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि फिर अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे कि जो नाइक्रोम के लिए अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है और हमें टेम्परेचर टी की वैल्यू निकालनी है। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है हमारे पास, अल्फ़ा की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो भी हमने क्या लिखी, R माइनस R0 डिवाइड बाय R0 T माइनस T0, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। अब हमें जो R है वो निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन नहीं है, और ये जो R0 है ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी गिवन नहीं है, ठीक है। और इस टेम्परेचर T की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इस T0 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, हमें इस टेम्परेचर की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम R की वैल्यू को और R0 की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज हमें, सप्लाई वोल्टेज हमें कितनी गिवन है 230 वोल्ट की गिवन है, ठीक है। तो वोल्टेज की वैल्यू हमें 230 वोल्ट की दी गई है और करंट की वैल्यू जो I1 है वो हमें 3.2 एम्पियर गिवन है। तो अब हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की जो R की वैल्यू आएगी, R0 की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगी, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ से जो R की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी V अपॉन I। तो V की वैल्यू हमें पता है 230 है, 230 वोल्ट है, और I की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3.2 एम्पियर है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 71.87। तो ये जो R0 की वैल्यू है ये हमने कितनी निकाली, ये हमने R0 की वैल्यू निकाली 71.87, ठीक है। तो ऐसे फिर हम यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस हमें चाहिए, हमें इनिशियल रेजिस्टेंस तो हमने निकाल ली, R0 की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ पे इस वोल्टेज से, और इस करंट से हमने R0 की वैल्यू निकाल ली। तो जो R0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 71.87। अब हमें कितना दिया गया है, वोल्टेज तो वही रहेगी लेकिन करंट की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 2.8 एम्पियर। तो इसकी रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे यहाँ पे सेम वैसे ही, ठीक है। तो अब हम सेकंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ पे कि जो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो वोल्टेज आपको कितनी गिवन थी 230 वोल्ट, और उसकी जो रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू गिवन है वो हमें गिवन है 2.8 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा 82.14 ओम। तो ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे, यही हमें चाहिए था टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले में। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम इसमें पुट कर देंगे अल्फ़ा की वैल्यू में, ठीक है। तो R2 की वैल्यू हमने निकाल ली, R की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 82.14, और R0 की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे 71.87। फिर यहाँ पे R0 की वैल्यू आएगी आपकी 71.87, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपकी 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली है, ये T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, T माइनस T0 की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। T माइनस T0 की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे 840.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर T0 जो हमें रूम टेम्परेचर दिया था इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा टोटल टेम्परेचर वो हमारे पास आएगा 867.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा कि इतने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो ये आपका स्टडी टेम्परेचर होगा नाइक्रोम के लिए,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें हमें गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें एक कोई भी नाइक्रोम की वायर थी, वो आपने 230 वोल्ट 230 वोल्ट की इसके साथ सप्लाई के साथ आपने कनेक्ट की थी। तो इनिशियल करंट से हमने उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस निकाली, फिर इस करंट से हमने उसकी रेजिस्टेंस निकाली। अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन थी और टी नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी। तो टी की वैल्यू जो हमने इसमें फाइंड आउट कर ली कि जो टी की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी। स्टडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम जो हमने निकाला 867.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने किया है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं अभी क्वेश्चन 3.10 इसमें देखते हैं। पहले क्वेश्चन 3.10 इसमें गिवन है आपको इन ए मीटर ब्रिज, यहाँ पे एक मीटर ब्रिज आपको गिवन है 3.27 फिगर में। द बैलेंस पॉइंट इज, यहाँ पे फिगर आपको गिवन है इन ए मीटर ब्रिज 3 फिगर में गिवन जो है आपका मीटर ब्रिज है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए। एंड ए से आपने जो इसका बैलेंस पॉइंट मेज़र किया है, ठीक है, वो कितना किया है आपने, एंड ए ये वाला जो होता है ये आपका एंड ए है। यहाँ से आपने जो बैलेंस पॉइंट को मेज़र किया है वो आपका 39.5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एंड ए। वैन द रजिस्टर वाई, जो रजिस्टर वाई की वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपको, 12.5 ओम गिवन है। वाई की जो रेजिस्टेंस है वो 12.5 ओम गिवन है। डिटर्मिन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, इस एक्स की जो रेजिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और फिर इसमें पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में आप में इसी पार्ट में पूछा गया है वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन ए वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज आर मेड अप ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो यानी कि ये वाले जो कनेक्शंस हैं ये आपके थिक कॉपर स्ट्रिप से क्यों बनाए गए हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है वेटस्टोन ब्रिज में ये वाली जो हमारी मीटर वायर होती है ये कितने की होती है, हमारी 1 मीटर की होती है, यानी कि ये हमारी 100 सेंटीमीटर की होती है। तो पहला जो बैलेंसिंग पॉइंट हमने निकाला वो कितना है आपका 39.5 सेंटीमीटर का। एंड ए से इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है कितनी गिवन है, 39.5 गिवन है, 39.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके फिर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 100 माइनस, वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी 100 माइनस 39.5, ठीक है, 100 माइनस 39.5 की वैल्यू हो जाएगी ये। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और y की वैल्यू हमें गिवन है, तो रेजिस्टेंस y की वैल्यू जो गिवन है वो आपकी 12.5 ओम है। तो आपको जो रेजिस्टेंस x की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो वेटस्टोन ब्रिज वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं उसमें, ठीक है, P/Q इज इक्वल टू, वेटस्टोन ब्रिज वाला उसमें कंडीशन लगती है आपकी P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसी में ये दिया गया आपको। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर कि जो x/y की वैल्यू होगी इसमें, कंडीशन फॉर द बैलेंस की जो कंडीशन होती है x/y, ठीक है, जो x/y की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी आपकी 100 माइनस L1 अपॉन L1, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें गिवन है 12.5, y की वैल्यू हमें 12.5 गिवन है, L की वैल्यू हमें 39.5 गिवन है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व करके जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, सारी वैल्यूज हम गिवन है, तो ये आपकी मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है x/y इज इक्वल टू, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है बैलेंस के लिए। जो आपका वेटस्टोन ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज होता है, उसमें बैलेंस कंडीशन में ये आपकी होती है x/y इज इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी हमने निकाल ली, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से 8.2 ओम इसकी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी रजिस्टर निकाली हमने, रजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर हमने कितनी निकाल ली है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 8.2 ओम निकाल ली है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, पहले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि अगर बैलेंस पॉइंट हमारा 39.5 सेंटीमीटर पे है एंड ए से, और अगर y की रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 12.5 ओम, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 39.5 ओम, ठीक, सॉरी 39.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो हमने कितनी निकाल ली है 8.2
2 ओम हमने यहाँ से निकाल ली है। अब हमें क्या पूछा गया है, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन वेटस्टोन ब्रिज एंड द मीटर ब्रिज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, कि ये जो आपकी ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये जो आपने ये बना रखी हैं, ये आपकी क्या होती हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये आपने जो है ये मोटी क्यों बनाई है, ये वाली जो है ये भी बहुत मोटी है, ये वाली जो है ये भी बहुत थिक है आपकी, तो ये आपने इतनी थिक कॉपर स्ट्रिप आपका इस्तेमाल क्यों करते हो, ये आपकी थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये आपकी इतनी ज़्यादा थिक क्यों होती हैं, तो इसमें बताना है आपको कि ये जो आपकी कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा थिक क्यों होती हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा थिक क्यों होती हैं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी कम हो सके। तो इसमें बताया गया है द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर्स और मीटर ब्रिज जो है वो आपकी थिक होती हैं, जो आपकी कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं वो आपकी थिक होती हैं, सो दैट उनकी रेजिस्टेंस को हम मिनिमाइज़ कर सकें। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, R = ρl/a। तो मोटी स्ट्रिप है, इसका मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। यानी कि उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा वो थिक होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ताकि सर्किट में उसकी रेजिस्टेंस को हम काउंट ना कर सकें, उसकी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए, कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि वो सर्किट में अपना इंटरफेयर ना करे, कॉपर स्ट्रिप्स की जो रेजिस्टेंस है वो अपना रेजिस्टेंस को काउंट ना कर सकें, उनकी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसमें थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका बी पार्ट जो आपको दिया गया है, डिटर्मिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ़ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि एक्स हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे वाई लगा दें और यहाँ पे अगर हम एक्स लगा दें, तो जो आपका बैलेंस पॉइंट है उसको आप कैसे डिटर्मिन करोगे अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो जो उनका बैलेंस पॉइंट है वो भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो जो L1 और 100 - L1 है वो भी आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहले हमने एंड ए से बैलेंस पॉइंट कितना निकाला था, 39.5 सेंटीमीटर हमने निकाला था, कि एंड ए से जो L1 की वैल्यू हमने बताई थी वो 39.5 थी। ठीक है, लेकिन अब वो कितनी हो जाएगी, अब वो आपकी उल्टी हो जाएगी। तो अब वो कितनी हो जाएगी आपकी 100 - 39.5, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 60.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्योंकि आपने क्या किया है, एक्स और वाई को इंटरचेंज किया है, तो पहले जब हमने एक्स इधर था तो यहाँ से जो बैलेंस पॉइंट था वो आपका 39.5 सेंटीमीटर पे आ रहा था, लेकिन अगर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया, इधर वाई कर दिया और इधर एक्स कर दिया, तो जो अब वो जो बैलेंस पॉइंट है वो कितने पे आएगा आपका 60.5 सेंटीमीटर पे आएगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट जो है वो भी आपका इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें इसी क्वेश्चन में फिर आपका सी पार्ट गिवन है। सी पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन्स इफ़ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, की यानी कि जब आपका ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा तो क्या होगा अगर आप गैल्वेनोमीटर, यहाँ है हमारा गैल्वेनोमीटर को और ये जो सेल है इसको अगर आप इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इफ़ द गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है आपका और यहाँ पे सेल है, तो अगर आप दोनों को इंटरचेंज कर दो कि जब आपका ब्रिज बैलेंस है उस कंडीशन में अगर आप गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज कर दो तो क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि जब आपका गैल्वेनोमीटर और सेल को, अगर हम गैल्वेनोमीटर को और सेल को इंटरचेंज करेंगे कि जब आपका ब्रिज बैलेंस है, तो उस केस में भी जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। सेम वही आएगा हमारा। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देंगे बैलेंस पॉइंट पे, तो बैलेंस पॉइंट पे जो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आपकी नहीं होती, इसका मतलब उसमें से कोई भी करंट आपका नहीं आएगा। थैंक यू।